हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सीपी स्मार्ट क्लासेस में। सीपी स्मार्ट क्लासेस में आप लेखपाल भर्ती के सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। पूरा का पूरा सिलेबस आपको कराया जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं आज। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैलेंडर का पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे हम। कैलेंडर एक रीजनिंग का टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत मज़ेदार टॉपिक है। इसमें हम क्या सीखने वाले हैं, इसमें हम सीखेंगे कि चीज़ों को कैसे किसी भी डेट को निकाला जाए। जैसे भाई 26 जनवरी 1950 क्या था, 15 अगस्त 1947 क्या था, भाई अपना बर्थडे का डे क्या था, उसके बर्थडे का डे क्या था। उसके बर्थडे मतलब समझ रहे हो ना भाई। चलिए तो हम शुरू करते हैं। कैलेंडर में आपको हर चीज़ें मिलेंगी। अभी पार्ट फर्स्ट में हम चीज़ों को डे निकालना सीखेंगे। उसके बाद वन बाय वन सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू हो जाइए, शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। आपको कैलेंडर सीखने के लिए क्या करना होगा, कैलेंडर सीखने के लिए आपको दो तरह से कोड याद रखना होगा। एक तो हो गया आपका मंथ का कोड और एक हो गया आपको डे का कोड। अगर एक दो कोड याद है तो आप बड़े आसानी से कर पाएंगे। जैसे मंथ का कोड है आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आपको क्या करना है, इसके कोड को याद करना है। मतलब 144, 025, 036, 146 एक कोड है इसका। मतलब जनवरी का कोड 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5। अभी आप सोच रहे होंगे कि इस कोड का क्या करना है, इस कोड से क्या बात बनेगी। सारी बातें इसी कोड से बनेंगी। ऐसे ही हम लोग इसका भी कोड निकाल सकते हैं। कोड हमें पता है क्या करना है, मोबाइल नंबर की तरह याद रखना, 12 अंकों का मोबाइल नंबर कि भाई 144, 025, 036, 146। भाई मोबाइल नंबर तो क्लास 10 में बहुत याद किए थे। अपना मोबाइल नंबर, उसका मोबाइल नंबर, है कि नहीं। चलिए अच्छा, एक बात और, अगर लीप ईयर कभी आ गया, अगर कभी लीप ईयर आ गया, लीप ईयर क्या भाई, जो 4 से डिवाइड हो जाए वही लीप ईयर कहलाएगा। मतलब जिसका लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो वो लीप ईयर कहलाएगा। जैसे भाई 48, जिसके लास्ट में 48 हो, जिसके लास्ट में 40 हो, जिसके लास्ट में 56 हो, भाई 4 से डिवाइड होने वाले क्या कहलाएंगे, लीप ईयर कहलाएंगे। यानी कि कभी भी लीप ईयर आ गया तो हम क्या करेंगे भाई, जनवरी और फरवरी है तो जनवरी और फरवरी को 1 और 4 ना लिख के हम क्या लिखेंगे, 0 और 3 लिखेंगे। बात आपके समझ में आ गई होगी। 1 4 ना लिख के 0 3 लिखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब हमें 26 जनवरी 1950 का डेट निकालना है। कैसे निकालेंगे समझेंगे बात को। बहुत आसान बात है, बहुत आसान बात है। आपको बहुत मज़ा आएगा, आप चीज़ों को कर पाएंगे बड़े आसानी से। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दिया है, कह रहा है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 का डेट निकालना है। कैसे निकालेंगे उसको समझेंगे। देखिए कभी भी डेट निकालने के लिए आप क्या, डे निकालने के लिए आप क्या करो, जो डेट दिया गया है उसको 7 से डिवाइड कर लो। डेट 26 है, 26 को 7 से डिवाइड किया और क्या कर लो, रिमाइंडर लिख लो, उसका शेषफल लिख लो। मतलब क्या करो, जो डेट दिया गया उसको 7 से डिवाइड करके शेषफल लिख लो। शेषफल यहाँ कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से 26 को 7 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा भाई, 7 को 26 से डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। कितना हो जाएगा 21। बचेगा कितना, 5 5। यही तो शेष कहलाता है, यानी शेष हमने लिखा 5। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई भाई। चलिए फिर हम क्या करेंगे, जनवरी जो है, जो मंथ है, मंथ का कोड लिख लेंगे। मंथ का कोड आपको पता है, जनवरी का कोड कितना है, 1 है, क्योंकि ये लीप ईयर तो है नहीं। ठीक है, अच्छा जनवरी का कोड 1 हो गया। ये बात भी आपको समझ में आ गई। फिर क्या करो, लास्ट 2 डिजिट ले लो, इसका लास्ट 2 डिजिट यानी कि 50 ले लो और 50 को क्या करो, एक बार 7 से डिवाइड कर दो। 50 को 50 को 7 से डिवाइड कर दो। जब 50 को 7 से डिवाइड करोगे दोस्त तो कितनी बार जाएगा, 7 7 49, मतलब 49 हो जाएगा। और रिमाइंडर कितना आएगा, शेष कितना आएगा दोस्त, 1 आएगा कि नहीं आएगा। ये बात भी समझ में आ गई कि नहीं आई भाई, क्लियर है कि नहीं। जब 50 को 7 से डिवाइड करोगे यार, ऐसे ही तो बात बनेगी। 7 7 49, 7 से 49 और कितना बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा कि नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं, 1 हो गया। फिर क्या करो, जो 4 है ना, अब जो 50 है ना, उसको एक बार 4 से डिवाइड कर दो और 4 से डिवाइड करने के बाद क्या कर दो, कोसेंट लिख दो। 4 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। और यहाँ शेष से कोई मतलब ही नहीं है, शेष से कोई मतलब नहीं। हम क्या कर लेंगे, ये वाला कोसेंट लिख लेंगे, मतलब भागफल लिख देंगे। भाग करने के बाद जो आएगा वो लिख देंगे, यानी कि क्या लिख दिया, 12 लिख दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई। क्या करो, 26 को जो डेट है उसको 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर लिखो, मतलब शेष लिखो। फिर जनवरी का कोड लिखो, फिर लास्ट 2 डिजिट लो, उसको 7 से डिवाइड कर दो और रिमाइंडर लिख लो। और फिर 4 से डिवाइड करके क्या कर लो, कोसेंट लिख लो, भागफल लिख लो। क्या कैसे लिखना है बात आपको समझ में आ गई। फिर क्या कर लो, इन सब को जोड़ लो, जो भी आया उसको क्या कर लो, जोड़ लो। जोड़ने के बाद जो भी आया, जैसे 19 आ गया, 19 को फिर क्या करो, 7 से डिवाइड कर दो। मतलब जोड़ने के बाद जो भी आया उसको 7 से डिवाइड करो। फिर एक बार क्या कर लो, जो रिमाइंडर बचा उसको लिख लो। रिमाइंडर मतलब 19 को, अगर 19 को 7 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा भाई, 7 7 7 2 14 और कितना आ जाएगा,
5 आ जाएगा। 5 आया कि नहीं आएगा रिमाइंडर भाई? रिमाइंडर 5 आ गया और 5 का कोड किसका भाई? थर्सडे का कोड क्या था? 5 था। ये बात समझ में आ गई कि नहीं है? क्लियर हुआ कि नहीं भाई? हमें क्या करना है, यही 2 कोड याद रखना और बात खत्म कर लेनी। क्या किया एक बार फिर से समझते हैं। डेट को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर लिखो, मंथ का कोड लिखो, फिर लास्ट 2 डिजिट लो, 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर लिखो, और 4 से डिवाइड करो, क्वेश्चन लिखो, मतलब भागफल लिखो, सबको जोड़ लो, 7 से डिवाइड कर लो, जो रिमाइंडर आए उसका डेट लिख लो, वही आंसर हो जाएगा हमारा। बात समझ में आ गई होगी। क्या आ गया? थर्सडे आ गया। ऐसे किसी भी क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, बड़े सिंपल तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आसानी से चीज़ों को बना। अच्छा, अब आपके मन में एक ऐसी बात आ रही होगी कि भाई 26 को 7 से ही क्यों, और 50 को 7 से ही क्यों, और इसको 4 से ही क्यों डिवाइड किया? तो एक बात जान लो दोस्त, इसका एक छोटा सा बहुत आसान सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या है भाई? सिंपल सी बात है। कैसे है कि कोई भी डेट है, जैसे आज है, आज मान लो है 20 है, आज मान लो 20 है, 20 के बाद जो 27 आएगा 7 दिन के बाद, वही दिन आएगा जो आज है कि नहीं है भाई? जैसे आज मान लो है संडे, तो भाई 27 को भी संडे आएगा कि नहीं? 7 दिन के बाद संडे आएगा कि नहीं आएगा? ये बात क्लियर हो रही कि नहीं? ये बात क्लियर हो रही कि नहीं भाई? जैसे आज मैं कहूँ आज है 1 तारीख और 1 तारीख को है मंडे, तो भाई आज के 14 दिन बाद, यानी आज 15वां तारीख जो होगा, 15 तारीख होगा, क्या होगा भाई? वो भी मंडे ही होगा कि नहीं भाई? क्योंकि हमने क्या जोड़ा इसमें? 14 जोड़ दिया, यानी कि 7 को 2 बार जोड़ा, तो हमें क्या मिल गया? मंडे मिल गया। यानी हर 7 दिन के बाद क्या भाई? 7 डेज पे डेज और ही होते हैं और रिपीट करते हैं। क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। इसलिए हमेशा हम 7 से डिवाइड करते हैं। बात आपको समझ में आ रही होगी कि 7 से यहाँ बार बार 7 से डिवाइड क्यों किया जा रहा है। और यहाँ जहाँ तक रही 4 से डिवाइड करने की बात, तो 4 से डिवाइड इसलिए हम लोग करते हैं क्योंकि भाई हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है कि नहीं भाई? क्योंकि भाई लीप ईयर हम कैसे पता लगाते हैं? जैसे 12, 16, 20 से 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो यानी हर 4 साल के गैप पे ही तो लीप ईयर आ रहा है। यानी कि 4 साल पे जब लीप ईयर आएगा तो होगा क्या भाई? फरवरी 29 की हो जाएगी कि नहीं? फरवरी और 29 की हो जाएगी। अब फरवरी 29 की होने का मतलब क्या? 1 डे बढ़ गया कि नहीं? 1 डे इंक्रीज कर गया कि नहीं? इसीलिए हम क्या कर देते हैं भाई, जितने भी लीप ईयर आए, जैसे 50 है, 1950 है, इसमें कितने 4 से डिवाइड करने पे 12 लीप ईयर आए होंगे कि नहीं? तो 12 दिन बढ़ गए होंगे, इसलिए 12 यहाँ लिख लिया है। बात समझ में आ रही होगी आपको, सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, कह रहा है 15 अगस्त 1947 का हमें डेट बताना है। 15 अगस्त 1947 का कैसे बताएंगे, समझेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, कह रहा है 15 अगस्त 1947 है, 15 अगस्त 1947 का डेट निकालना है। कैसे निकालेंगे समझ लेंगे एक बार। देखिए ध्यान दीजिए, आपको पता है कि आपको पहले क्या करना होगा, 15 जो है 15 है, उसको क्या करना होगा भाई? 7 से डिवाइड करना होगा। 15 को 7 से डिवाइड करना होगा। 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा भाई? 7 2 जा 14 हो जाता है। कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, और रिमाइंडर शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा। क्लियर हुआ कि नहीं भाई? शेष 1 हो गया। और अगस्त का कोड कितना होता है भाई? अगस्त का कोड आपको पता है कितना होगा? 1 होगा भाई। अगस्त का कोड कितना होगा भाई? 3 होगा। क्लियर है कि नहीं बात? अगस्त का कोड 3 हो गया। फिर क्या करो, लास्ट 2 डिजिट ले लो। लास्ट 2 डिजिट 47 है। 47 को 7 से डिवाइड करोगे, कितना आ जाएगा भाई? 6 बार में जाएगा, 42 हो जाएगा, और शेष कितना बचेगा? 5 बचेगा। क्लियर हुआ कि नहीं भाई? फिर क्या करना है आपको? 4 से डिवाइड कर लेना। 4 से डिवाइड करने पर 47 को 4 से डिवाइड किया, कितना आ गया भाई? 11 बार जाएगा। हाईएस्ट क्वेश्चन लेना है भाई, क्योंकि अगर 12 बार ले जाते तो 47 से ज़्यादा हो जाता ना, इसलिए हमने 11 बार ले गया भाई। 4 से 47 को डिवाइड करो, कितना हो जाएगा भाई? कितनी बार जाएगा? 11 बार जाएगा, 44, और बचेगा कितना? 3 से कोई मतलब है नहीं हमें, 11 हमने ले लिया। क्लियर हुआ कि नहीं भाई? तो क्या किया? 11 5 16 3 19 1 20 20 आ गया। आप क्या करोगे? 7 से डिवाइड करोगे। 7 से डिवाइड करोगे, क्या करोगे? रिमाइंडर ले लोगे। अब 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई? रिमाइंडर कितना आएगा अपना? रिमाइंडर 6 आ जाएगा, क्योंकि भाई 20 को 7 से डिवाइड करोगे, कितना आ जाएगा? 2 बार जाएगा, रिमाइंडर 6 आ जाएगा, और 6 ही तो हमने लिखा। और 6 किसका कोड होता भाई? 6 फ्राइडे का कोड होता। बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी? क्लियर हो रही होगी बात, एकदम आसान बन रही होंगी बातें, जिससे आपको कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं होगी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिया है 10 सितंबर 1921 का डेट निकालना है। कैसे निकालेंगे समझते हैं। देखिए 10 सितंबर 1921 का डेट कैसे निकलेगा, इसके बारे में हमें पता करना है। कैसे करेंगे समझेंगे। ध्यान देना, यहाँ से 10 सितंबर 1921 से क्या करेंगे? सबसे पहले 10 ले लेंगे,
जो डेट है उसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा भाई, 7 से 10 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। बात समझ में आ रही होगी। फिर क्या करेंगे, सितंबर का कोड लिखेंगे। सितंबर का कोड आपको पता है 6 होता है, हमने 6 लिख दिया, क्लियर। फिर क्या करेंगे, 21 जो है 21 को 7 से एक बार डिवाइड करना हमारा फर्ज बनता है भाई। 21 को एक बार 7 से डिवाइड करोगे कि नहीं, और 7 से डिवाइड करके क्या करोगे, रिमाइंडर लोगे। अब 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आ कितना रहा भाई, 0 आ रहा है, क्योंकि भाई 21 को 21 को 7 से डिवाइड करोगे तो 3 बार में पूरा पूरा कट गया, तो रिमाइंडर बचा कितना, 0 बचा, तो 0 लिख दिया, क्लियर कि नहीं बात। फिर क्या करेंगे, 21 जो दिया है उसको 4 से भी डिवाइड करना है, तो 4 से डिवाइड करेंगे, हाईएस्ट क्वोशंट कितना जाएगा, हाईएस्ट शेषफल कितना जाएगा भाई। 21 को 4 से डिवाइड करोगे तो 5 ही बार में तो जाएगा। हमें क्या लेना, क्वोशंट लेना, तो 5 ही ले लिया, क्लियर है कि नहीं बात, 5 ले लिया, क्लियर। अब क्या हो जाएगा, 5 6 5 11 3 14, 14 का क्या आ गया, जोड़ आ गया, मतलब योगफल हमारा कितना आ गया, 14। अब 14 को करना क्या भाई, 7 से डिवाइड करना, 7 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, शेषफल 0 आएगा, और 0 आ गया तो क्या है, सैटरडे भाई। सैटरडे तो जानते हो ना 0 का, क्लियर है कि नहीं बात समझ में आ रही होगी आपको, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 जनवरी 1948, 16 जनवरी 1948 का निकालना है। कैसे करेंगे समझेंगे। देखिए 16 जनवरी 1948 है। आपको पता है कि भाई जो लीप ईयर होगा, यहाँ से 48 जो दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, लीप ईयर दिख रहा है, क्योंकि 48 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, यानी लीप ईयर है। लीप ईयर में जनवरी का कोड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ना कि कितना, ना कि 1 होगा। वैसे जनरली 1 होता है कि नहीं भाई, जैसे 1, वैसे हम जानते हैं कि भाई जनवरी का कोड कितना होता है, जनवरी का कोड 1 होता है, लेकिन 1 ना लिखने के बजाय हम 0 लिखेंगे, क्योंकि लीप ईयर में कितना होता है, 0 होता है, क्लियर है कि नहीं बात। अब यहाँ से जनवरी का कोड 0 हो गया, 7 से यहाँ से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 2 बार में जाएगा तो 14, और 2 रिमाइंडर बच जाएगा, शेष 2 बच जाएगा, तो 2 लिख दिया, क्लियर कि नहीं बात, है ना भाई। चलिए फिर क्या करते हैं, 48 जो दिया उसको 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 6 आएगा भाई। 7 से 48 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, और कितना बचेगा, 6 बच जाएगा, और 6 हमने लिख दिया, क्लियर है कि नहीं बात। रिमाइंडर कितना लिखा, 6। फिर क्या करोगे, 48 को 4 से डिवाइड करोगे, 48 को 4 से डिवाइड करोगे तो हाईएस्ट क्वोशंट कितना होगा, मैक्सिमम से भागफल कितना होगा, 12 होगा, क्लियर है कि नहीं यार। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, इसको पूरा का पूरा जोड़ेंगे, इसको पूरा का पूरा जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब 20 को 7 से डिवाइड कर दो, 7 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 7 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 को हमने 6 का कोड लिख लिया, फ्राइडे। बात खत्म हो गई कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं बात पूरी की पूरी समझ में आ रही होगी आपको, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें कि आपको कोई परेशानी हो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 जून 1902 बताना है। 3 जून 1902 का क्या होगा, इसको समझेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, 3 जून 1902 का बड़े आराम से, सॉरी 4 जून, इसको 4 जून कर लीजिए, 4 जून का मैंने कैलकुलेट कर लिया। वैसे 3 जून होगा तो एक कम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए 4 जून का हम कर लेते हैं, 4 जून का हम करेंगे। तो 4 जून 1903 का कैसे कर लेंगे समझेंगे। पहले इस क्वेश्चन को देखिए, हमें 4 को अगर हमें 4 को 7 से डिवाइड करना हो तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई। जैसे 4 है उसको 7 से डिवाइड करना है तो कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा, तो 700 हो जाएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बचेगा। ये बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्योंकि जब 4 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा भाई, 4 ही तो आएगा, क्लियर है कि नहीं बात समझ में आई ना। चलिए ये तो बात हो गई है। फिर क्या करेंगे, जून का कोड कितना होता है भाई, जून का कोड कितना होता है, 5 होता है। जून का कोड आपको तो पता है भाई, 5 होता है। फिर क्या करोगे, लास्ट 2 डिजिट लोगे, 3 है, अब 3 को फिर अभी 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा भाई, 3 से डिवाइड करोगे, 3 को 7 से डिवाइड करोगे, सॉरी 3 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, 0 बार जाएगा और 0 हो जाएगा, और रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा, क्लियर है कि नहीं बात। फिर क्या करोगे, फिर 4 से इसको डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करने के बाद कोसेंट लेना होता है, मतलब 3 को अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हो तो कितनी बार जाएगा भाई, 0 बार जाएगा, और यही कोसेंट हमें लेना होता है, मतलब भागफल लेना होता है। तो हमने क्या कर लिया, हमने इसको 0 लिख लिया, क्लियर कि नहीं बात। फिर क्या करेंगे, अब इसको जोड़ लिया, 4 5 9 3 12, 12 को 7 से डिवाइड कर दिया, हमारा आ गया 5, और 5 क्या होगा, थर्सडे होगा। क्लियर है कि नहीं ये बात आपको समझ में आ गई होगी, प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगली क्लास में हम कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आएंगे, कुछ और अच्छे क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट खुलेगा। आप पार्ट 2 देखना ना भूलें, पार्ट 2 में हम चीज़ों को बहुत आसानी से समझेंगे। अभी तो हमने डे निकालना सीखा, इस पर कौन से ऐसे तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे हमें 2000 का
का पूछ लिया जाए, 2009 का पूछ लिया जाए, 1753 का पूछ लिया जाए, 1695 का पूछ लिया जाए, तो कैसे निकलेगा ये सब डेट, कैसे निकलेंगे? उसके लिए अगली क्लास पार्ट 2 देखना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।